सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो यार काफ़ी दिन से ये हो रहा था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन के पीछे आप पड़े हो ना, कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं 10 सेकंड से 20 सेकंड का अंदर। तो वो क्लास आज के दिन तुम्हारे सामने होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 घंटे के अंदर इस सेशन के अंदर देखो जरा हम क्या क्या कवर कर देंगे। आप जरा समझिएगा, आप जरा समझिएगा, यहां समझ लीजिए। पहला तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, चाहे तुम्हारा यूनिट 1 हो चाहे यूनिट 14 हो, कोई भी यूनिट रहने दीजिए। हम एक एग्जांपल देते हैं कि उस यूनिट का मेन क्या क्या टॉपिक है, व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ दैट यूनिट और दैट चैप्टर। मेन टॉपिक क्या है, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, बताइएगा जरा, थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो यूनिट 1, अपना यूनिट 1 क्या है, आप अभी तक तो बता दिए होंगे ना। यूनिट 1 का क्या नाम है, नंबर सिस्टम। क्या चीज, नंबर सिस्टम। और चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। देखो जरा, थोड़ा सा गौर करिएगा, 1 मिनट, आपको बहुत दिमाग को सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यस, हमको ये जानना चाहिए था। यूनिट का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये रियल नंबर जो एक ही चैप्टर है, ठीक है, एक ही चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए 2-3 ऐसे मुख्य टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो पूरे चैप्टर को, पूरे यूनिट को खंगाल के रख देगा, तोड़ के रख देगा। पहला है कि भाई आपको समझना होगा कि एलसीएम और एचसीएफ। पहले इसको देख लीजिए जरा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्या चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो जरा यहां पे लिखे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि भाई जो भी चीजें आप कर रहे हो ना, वो किस लिए कर रहे हो, थोड़ा सा तो समझ में आना चाहिए ना। पहला देखो, पहला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है क्या चीज है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तीसरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, ये उसके बेसिस पे ये सवाल है। क्या चीज है, सबसे पहले आपने क्या देखा कि आप इस क्वेश्चन में, इस यूनिट में कहीं से भी आप असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, चाहे वर्ड प्रॉब्लम कर लीजिए, चाहे अलार्म क्लॉक, चाहे जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मेन रोल है। तो आप कहेंगे कि भाई साहब यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना, जो यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसमें 2 चीज है, एक तो प्राइम क्या होता है, एक तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हम इसमें प्राइम भी बता रहे होंगे आपको, दूसरा जो है फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब ये 2-3 चीजें अगर जान जाते हो ना, तो इस यूनिट का यही हार्ट है। इस यूनिट में कुछ भी दम नहीं है। और कितने लोग बोलते हैं कि ये इस बोरिंग है, बोरिंग नहीं है। आप ये सेशन देख के देखो, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको बोरिंग लग गया तो फिर कमेंट में जाना कि हाँ, हमको इस टाइम पे, इस वीडियो के ड्यूरेशन पे हमको बोरिंग लगा है। बोरिंग लगने का चांसेस नहीं है। ये क्लास पूरा 1 घंटे की ये क्लास होगी, ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी। और इसमें हम फोकस कर रहे होंगे कि कैसे आप फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसके बाद प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसके बेसिस पे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर का मदद से। अगर 1 घंटे की क्लास आपने सुन ली ना, तब जाओ उस क्वेश्चन को पढ़ो, चाहे लैंग्वेज बेस्ड हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। आप देखोगे कि उस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन का, विदाउट एनी प्राइम फैक्टराइजेशन उस क्वेश्चन को हल करना नामुमकिन है। अगर कोई कह देता है कि इस क्वेश्चन को, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन का डिमांड, ये यूनिट का डिमांड है कि भाई तुम अगर ये 3-4 टॉपिक जानते हो तो उस क्वेश्चन को कहीं से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए आपको ये पॉइंट आउट करते रहना है। एक बार अपने यूनिट को, जो भी चैप्टर पढ़ने जाते हो ना, उसमें मेन पॉइंट ढूंढो और मेन क्वेश्चन देखो कि मैक्सिमम किस चीज का रिपीटेशन है क्वेश्चन को सॉल्व करने। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन हमने देखा है कि भाई साहब फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट का भी है,
कंपोजिट का भी बता देंगे, नो इशू। लेकिन ये 3 4 पूरा चैप्टर में ही घूमेगा फिरेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कहेंगे कि ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपने कहा होगा कि भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आपने 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा है। कोई तो बोल रहा है कि हमारा उधर थोड़ा गबड़ा गया होगा, तो गबड़ा गया होगा तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस क्लास के अंदर आपको इस यूनिट के लिए, इस चैप्टर के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आई विल वेरी वेरी डेफिनेटली गिविंग दैट, ठीक है, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्या चीज? डेफिनेशन से एक शुरू करते हैं। बहुत स्मॉल डेफिनेशन है, कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको स्टिक करना है कि बोला क्या जा रहा है। इस डेफिनेशन की तरह से क्या बोला जा रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज प्राइम नंबर। क्या चीज? प्राइम नंबर क्या होता है। अच्छा आप बताओ प्राइम मीन्स व्हाट। आपका दिमाग में अभी 8 क्लास 9 क्लास 7 क्लास जो भी क्लास में आप सुने हो, क्या आपको वहां से प्राइम नंबर का क्लियर डेफिनेशन, क्लियर मतलब मालूम हो गया? अगर मालूम हो गया तो एक लाइक करिएगा, अगर नहीं मालूम हो गया तो इस पे फोकस करिएगा। चलिए डेफिनेशन सुनते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि नंबर्स ग्रेटर देन 1। हेलो, यहां पे देख लीजिए, यहां पे बोला जा रहा है कि नंबर्स ग्रेटर देन 1 माने कोई भी नंबर ले लो 1 से बड़ा होना चाहिए, मींस 1 तो छट गया। नंबर्स ग्रेटर देन 1 माने 1 तो छट गया, 1 से बड़ा, ठीक है। विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। क्या चीज भाई? नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला 1 से बड़ा नंबर कौन है? आप कहोगे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे चलते जाएगा। अब जरा देखिए डेफिनेशन के हिसाब से, जो डेफिनेशन इस पे लिखा गया है उसके हिसाब से हम इसको लिख दिया कि भाई नंबर 1 को छोड़ देना है एंड विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो हमने लिख दिया। अभी परेशान मत होइएगा, देखिए कैसे इस चीज को आप लॉन्ग मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। डेफिनेशन बोला है कि भाई नंबर जो 1 से बड़ा है ना उसको लेना है, उसी को लेना है। तो हम 1 को नहीं लिखते हैं। डाउट क्लियर? 1 को क्यों नहीं लिख रहे हैं? ठीक है, डिफिनेशन ही बोल रहा है कि भाई 1 को नहीं लेना है, प्राइम नंबर में 1 को काउंट नहीं करना है। अब किसी का दिमाग में चल रहा है कि अगर 1 प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है, बताएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब इसमें बोला जा रहा है कि विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब कितने लोगों को मालूम है? द नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। इस कहने का मतलब कि जो भी 1 से बड़ा नंबर ले रहे हो ना, उसमें 1 से तो भाग लगना चाहिए। भाग लगाने का मतलब पूरा पूरी कट जाना चाहिए वो नंबर, और उस खुद नंबर से खुद में भाग लगना चाहिए। आप कहोगे कि भैया थोड़ा गड़बड़ा गया, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मान लो ये 2 है ना, तो इस 2 में 1 से भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जा रहा है ना, जा रहा है ना, जा रहा है। अब दूसरा बोल रहा है कि इटसेल्फ से, मतलब ये जो 2 है ना, इसमें 2 से भाग लग जाना चाहिए पूरा पूरा, माने इसी नंबर से भाग लग जाने, पूरा पूरा कट गया ना। अब आप कहोगे कि फिर तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप कहोगे कि क्यों? हम बताते हैं। आप जरा बताओ, आप जरा बताओ, आप जरा बताओ, आप जरा बताओ, यहां पे आ जाइए। आप जरा बताओ, 3 को देखो जरा, 3 को देखो जरा। क्या चीज? 3 को ले लो। आप कहोगे कि 3 में 1 से भाग चलेगा जाएगा, ओके। 3 में 3 से भाग चले जाएगा, 3 में 3 से भाग चले जाएगा, और किसी नंबर से जाने का चांसेस है क्या? नहीं है। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 को चेक करते हैं। आप कहोगे कि 4 को चेक करते हैं। आप जरा बताओ, इस 4 में 1 से भाग दे सकते हो क्या? दे सकते हो, ओके। इस 4 में 4 से भाग दे सकते हो क्या? यहां तक तो ओके है। अब हम कह रहे हैं कि हमारा दिमाग में ये आ रहा है कि भाई साहब 4 में एक नंबर 2 से भी तो भाग दे सकते हैं ना, 2 बार में चले जाएगा। तो यही गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया। ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि उसको उस नंबर में 1 से और सिर्फ से 2 ही नंबर से भाग लगना चाहिए, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगना चाहिए। अगर लग भी गया तो उसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। आप कहोगे कि भाई सीधा सीधी बात बोलो ना,
सीधा सीधी बात है कि नो बकवास, मतलब जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक और दूसरा वह खुद नंबर, मतलब जिस नंबर का सिर्फ दो फैक्टर हो उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो आप कहोगे कि 4 का फैक्टर कितना है भाई साहब? देख लो 4 का फैक्टर देख लो कितना है। 4 का फैक्टर क्या है? एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, एक तो 4 होगा। आप कहोगे कि फैक्टर कितना है? 1 2 3, टोटल 3 फैक्टर है। इसमें बोला जा रहा है कि नहीं, सिर्फ दो ही फैक्टर जिस नंबर का होगा उसी को प्राइम नंबर बोलेंगे, तो ये 4 नहीं लेंगे। उसी तरह से क्या करेंगे? 6 का भी देखो 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, 6 भी नहीं होगा। 7 का, ये 5 का देखो, एक तो 1 से भाग लगेगा, एक तो 5 से। 7 का देखो, एक तो 1 से लगेगा, एक 7 से। 8 में देखो, 8 का देखो जरा, आप कहोगे कि 8 का अगर फैक्टर करते हैं तो एक 1 हो जाएगा, एक 2 से भाग लग जाएगा, एक 4 से लग जाएगा, एक तो 8 से लगेगा, वो खुद नंबर। देखो किसी भी नंबर में 1 से भाग लगेगा और खुद उस नंबर से पक्का लगेगा, ठीक है। अब बीच के जो ये आया एक्स्ट्रा ना, यही गड़बड़ा दे रहा है, नहीं तो वो प्राइम हो जाता। लेकिन 8 क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? 9 में भी, 9 का भी ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि प्राइम नंबर क्या हो गया? 2 3 5 7। इसीलिए आप बोलते हैं प्राइम नंबर। आपका स्कूल वाला सर और मैडम क्या रटवाते हैं? प्राइम नंबर्स का नाम बताओ, प्राइम नंबर्स बताओ, तो आप क्या बोलते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19, यही से बोलते हैं। तो कुछ क्लैरिटी दिमाग में आया क्या कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो। क्या चीज? जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो। फैक्टर कहने का मतलब उस नंबर में 1 से और खुद के अलावा किसी दूसरा नंबर से भाग नहीं लगना चाहिए। हमने बता दिया ना, फैक्टर भी निकाल दिया। फैक्टर आप कहोगे कि भैया अगर ये कैसे लाते हैं आप? ये 4 में ये कैसे ला दिए? देखो जरा, इसीलिए तो बोले है ना, इसीलिए बोले ये इसे बचपन से ऐसा सीखते आ रहे हो। 2 से भाग दे दो, आप कहोगे कि 2 बार में जाएगा, फिर एक बार 2 से भाग दे दो, एक बार में चले जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि आ जाओ इधर, आ जाओ, आप इधर से शुरू करो, इधर से नीचे से शुरू करो, नीचे से शुरू करो। आप कहोगे कि एक तो 1 आ गया, इंटू एक क्या आ गया? 2 आ गया, एक 4 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो? हेलो, ये फैक्टर है भाई साहब। हेलो, 4 बराबर क्या लिख सकते हो आप? हेलो, 4 बराबर क्या लिख सकते हो? आप कह रहे हो कि नहीं, हम तो 4 बराबर इतना ही लिखने जा रहे हैं, ये वाला। भाई इसका क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 4 इजकल टू इतना, ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या चीज है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। हम फैक्टर की, 4 की फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि 4 की एक तो 1 फैक्टर होगा, एक तो 2 होगा, एक 4 होगा। देखो जरा, 1 होगा, 2 होगा और ये क्या है? 4 होगा। क्लियर चीजें? तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, इसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। आ जाइए थोड़ा सा आगे। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब कि उस नंबर को तोड़ने में प्राइम नंबर्स का सिर्फ यूज हुआ हो। समझ गए? प्राइम फैक्टराइजेशन किसे? फैक्टराइजेशन तो समझे ना अभी? हेलो, फैक्टराइजेशन समझे ना? आप कहोगे कि भाई 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो आप कहोगे कि उस नंबर में कौन कौन ऐसे नंबर से पूरी भाग लग जाएगा, तो उसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। आप कहोगे कि है ना, इसी को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। जरा समझो, इसी को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहां प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जा रहा है। आपको प्राइम नंबर मालूम है ना? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 होते हैं ना, 23, सही है। अब ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो किसी भी नंबर को प्राइम के रूप में लिख देंगे। उस समझो ट्विस्ट समझो। कोई भी नंबर दिया हुआ है ना, उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं ना। मतलब प्राइम नंबर को यूज करके उस नंबर का क्या समझिए हमने क्या बोला? अगर कोई भी नंबर दिया है ना, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है। तो आप कहोगे कि 2 × 3 हो जाएगा कि नहीं? 2 3 6। आप बोल रहे हो कि भैया 1 काहे कि छोड़ दे रहे हो? 1 क्यों छोड़ रहे हो? 6 क्यों छोड़ रहे हो? भाई अगर मान लो हमने अभी बताया था
कि ये फैक्टर बोलते हैं, ये 8 का क्या है, ये 8 का क्या है, फैक्टर है। हमने क्या सीखना है यहाँ पे, प्राइम फैक्टर क्या किसको बोलते हैं। तो आप कहोगे कि अगर 8 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा तो हम यही लिखेंगे ना भाई साहब, खाली प्राइम नंबर्स का यूज होना चाहिए। तो आप कहोगे कि 2 1 प्राइम है, 2 1 प्राइम है, 2 1 प्राइम है, 2 दूना 4 दूना 8, इसको बोलेंगे। अब आप कहोगे कि इसमें से 2 छूट गया और 8 छूट गया। आप जरा बताओ ये 8 प्राइम नंबर है क्या, तो 8 इसमें क्यों शामिल करना। 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है तो 4 क्यों शामिल करना। हाँ, आप कहोगे कि 2 खाली लिए हैं, अरे भाई 2 खाली इसलिए लिए हैं, 3 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे। ये 8 को प्राइम के रूप में तोड़ना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ना है। तो आप कहोगे कि भाई 2 1 प्राइम है, 2 1 प्राइम है, 2 1 प्राइम है, इसलिए हमने 8 का क्या किया, प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ दिया। अब जरा समझो, अब जरा समझो। आप कहोगे कि 6 के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। आप कहोगे कि 8 का प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे, हम कहते हैं कि 2 × 2 × 2 दूना 4 दूना 8। 10 के लिए क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स 2 × 5। 12 के लिए क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 2 × 2 × 3। देखो 2 दूना 4 3 12। आप कहोगे कि ये सब आएगा कैसे, ये सब कैसे लेके आ रहे हैं। तो हम कहते हैं जरा देखो, 6 को ले लो, ये खड़ा डंडा है, ऐसा डंडा खींच दो। आप कहोगे कि सबसे छोटा प्राइम से भाग देना शुरू करिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से भाग दीजिए, 2 3 6। अब देखो इसी को ना हम लिख रहे हैं भैया, इसी तरह से 2 3 6। अब 8 को देखो, 8 को कहोगे कि ऐसे खींच लो, 2 चौका 8। अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूना। तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि 8 बराबर 2 × 2 × 2। यही ना लिखे हैं जी, यही ना लिखे हैं, यही ना लिखे हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ, हेलो, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बोलते हैं। और आप कहोगे कि इसी को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बोलते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 2 × 2 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में आपने पढ़ा होगा कि आधार सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। अरे सर्ट्स एंड इंडाइसेस में देखो जरा, हम 2 × 2 × 2 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, कैसे। आप कहोगे कि कैसे, आप नोट कर लीजिए जरा, इसको नोट कर लीजिए। आधार सेम है ना, अगर बेस, आधार किसको बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसी को बेस बोलते हैं। आधार सेम है गुणा में तो पावर ऐड होता है, एक्सपोनेंट ऐड होते हैं। आप कहोगे कि इसमें तो पावर दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा चश्मा उतार के देखो, यहां कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, यहां कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है। क्लियर है, कुछ भी नहीं है तो पावर। अगर मान लो हम यहां 5 लिख देते हैं तो इसका पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। हम मान लो 100 लिख दिया, इसका पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, राइट, 1 है। क्लियर है। तो आप कहोगे कि ठीक है, आधार सेम तो पावर ऐड। तो कैसे, आधार सेम है ना तो उस आधार को उतारिए और पावर को जोड़ दीजिए। तो आप कहोगे कि 1 + 1 + 1, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा, 1 2 3, 2 का पावर 3। यही हमने लिखा था यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। लाइक हो गया ना, लाइक का बटन दिख रहा है नीचे। अब आ जाइए, अब आप कहेंगे कि आपका काम क्या है, 30 का प्राइम फैक्टर करके हमको कमेंट करिएगा, 11 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा, निकालिएगा, बताना है रीजन। 60 का निकालिएगा, 84 का निकालिएगा, 108 का हम बताते हैं, 108 का हम बताते हैं। आप जरा देखो 108 को ऐसा तोड़ो। आप कहोगे कि 2 से भाग जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 चौके 8। अब आप कहोगे कि एक बार और 2 से चल जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14। अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 9 27, क्या चीज, 3 9 27। ठीक है, हेलो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 7 14। अब 3 9 27। क्लियर है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 3 3 9, 13 हो गया भाई साहब, 3 3 9। अब इसीलिए ना 80 को क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे लिखोगे, 2 का पावर 2। देखो जरा, 2 × 2, ये 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 × 3 का पावर क्या चीज, 3। देखो जरा, 3 का पावर 3, सही है कि नहीं। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3। 2 का
देखो भाई साहब 80 के लिए आप कह रहे हो कि नहीं इतना आ रहा है ना, इतना आ रहा है, आप कहोगे कि इतना आ रहा है। भाई साहब ये चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, क्या चीज 2 का पावर 2 इंटू ये देखो 3 का पावर 3। कैसे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक्सपोनेंट या पावर 1 है, यहाँ एक्सपोनेंट पावर 1 है, एक्सपोनेंट पावर 1 है, तो आधार सेम तो पावर ऐड, आधार सेम तो पावर ऐड, इसके लिए ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तीनों चारों का कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को हमको कमेंट करना है कि भैया 30 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन इतना आ रहा है, 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। आप अंदर अंदर हंस रहे हो ना कि 11 का पूछ रहे हैं, हाँ पूछेंगे, हम जब बता रहे हैं तो पूछेंगे। 60 का बताना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ के बताना है। आ जाइए अगला। अब देखिए सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो यूनिट पहला है, चैप्टर पहला है, उसका क्वेश्चन उठाया गया है। आप कहोगे कि इसमें से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, किसका बता दे। आप कहोगे कि ये तो हम जानते हैं, ये भी आप बता दोगे, इसका आप कहोगे कि नहीं इसका बता दीजिए। चलो आ जाओ, इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे तोड़ते हैं देखो जरा। 2 5 सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या होता है 2, उससे भाग लगाना शुरू करिए। 2 एकम 2, 2 नवा 18, 1 आ जाएगा। हेलो आ जाओ भैया आ जाओ, देखो जरा 2 से जाएगा क्या इसमें, अगर 2 से लेके जाते हो तो आप कहोगे कि 2 एकम 2 1 18, 2 नवा 18, तो नहीं जाएगा ना 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से चलो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, हेलो कैसे भाई कैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। देखो जरा, अब आप कहोगे कि अगेन 3 से लेके जा सकते हो, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 से जाएगा क्या है। अब देखो जरा 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 से नहीं जाएगा, 5 से लेके जाइए। 5 अट्ठे 40, 2 25, 5 25। आप कहोगे कि एक बार और 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35। आप कहोगे कि भाई साहब इसका 38 25 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखे तो आप क्या कहेंगे, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, देखो जरा, इस 3 इंटू 3 को 3 का पावर 2 इंटू ये 5 इंटू 5 को 5 का पावर 2 इंटू 17। अगर पावर में 1 लगा दे या नहीं लगा दे कोई फर्क पड़ता है क्या। 17 का पावर 1 चाहे 17 का पावर 1 लगाए नहीं तब भी कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। हम आपको समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि अभी जब 5 मिनट के बाद एलसीएम एचसीएफ निकालने जाओगे तो भैया 17 का पावर 1 हटा दीजिए ना, लेकिन वहां गड़बड़ होगी, वहां कंफ्यूजन होगी। इसलिए हम अभी से लिखते चलते हैं कि भाई 38 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 का पावर 1। ये जुबान पे ला लो ताकि इसी चीज का डिमांड है इस यूनिट के लिए, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई इसका हो गया, आप लोग इसका करके बताना, हम ये लास्ट वाला का बता देते हैं। 7429 क्या चीज, 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताते हैं। देखो, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में बोल भी दे कि भाई इसका प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ो। सही है, तो जो भी क्वेश्चन इसमें लिया गया है सारे के सारे एनसीईआरटी से तुम्हारा उठाया गया है। क्लियर है, इतना कंफर्म है ना। तो लाइट मत लेना कि चलो भाई सॉल्व कर लेंगे, बताएंगे चाहे नहीं बताएंगे काम चल जाएगा, लेकिन एग्जाम के दिन फंस जाओगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको लाइट मत लेना, सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसका चलो, तो इसका कैसे सोचोगे। आप कहोगे कि तो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर होने से क्या होता है भाई साहब, यहां पे देखो आप लिख लो, यहां पे लिख लो 2 3 5 7 11 क्या चीज हेलो 11 के बाद क्या चीज 17 19 और 21 नहीं 23 क्या चीज 23 और क्या चीज आगे भी लिख सकते हो। अब आप देखो कि सबसे छोटा प्राइम से भाग जाएगा क्या,
आप कहोगे कि 2 लास्ट में 9 है, 2 से नहीं जाएगा। लास्ट में 9 है तो चेक कर लेते हैं, 3 दूना 6, 1 बजेगा, 3 चौका 12, 3 से 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 से जाने का चांसेस देखो, 7 से कम 7, 7 छक 42 नहीं जाएगा। 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, और 17 से जाएगा क्या? देखो जरा, 17 से अगर लेके जाएंगे, 17 चौका क्या कितना हो जाएगा? 17 चौका कितना हो जाएगा? 68, 68 6 62, 62 होगा। 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएगा। 9 और 2 11 19, 119 बचेगा। 17 17 119 हो जाएगा क्या? 17 17 119 होता है ना, हो जाएगा। अब आप कहोगे कि 17 से हो गया, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? 19 से। 19 से चेक करेंगे, 19 दूना क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा ना। 19 दूना 38, 5 हो जाएगा 57। 19 तिया कितना हो जाएगा? 57। तो आप कहोगे कि 74 और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? 17 इंटू 19 इंटू क्या चीज? 23। ऐसा आपको एग्जाम में लिख के बताना होगा, ये स्टेप उनको लिख के बताना होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका 12 का, 140 का और 505 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे, कमेंट करोगे। अब आ जाइए आगे थोड़ा। अब चलो अब थोड़ा सा हम अपने जर्नी की तरफ बढ़ते हैं कि जिस चीज के लिए हमने इस क्लास के ऊपर 1 घंटा खर्च किया है, वहां से मेन हमको हेल्प होगा, आपके पूरे यूनिट को सॉल्व करने में हेल्प होगा। अब शुरू करते हैं। आपने क्या क्या समझा? आपने समझा कि भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दूसरा समझा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। आपने क्या क्या समझा? दूसरा आपने समझा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तीसरा आपने समझा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी समझ लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको प्राइम नंबर्स मालूम है, फैक्टराइजेशन मालूम है, प्राइम फैक्टर्स मालूम हो गया, तो इस टाइम से जो भी क्वेश्चन आएगा उसी का हेल्प से सॉल्व करेंगे। आप इत्मीनान से फोकस करके देखते रहिए, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्या बोला जा रहा है कि 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, ठीक है। समझिए, हम कहते हैं कि सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, ऐसे आप कर लो, ठीक है। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 है, तो 2 से भाग देखिए इसमें, 2 9 18, 1 जाएगा, 2 8 16, अगेन 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 9 18। आप कहोगे कि 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से, हेलो, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ रहे हैं। हमने देखा कि भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से भाग देते हैं, तो 2 9 18, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 चौका 8, 1 बचेगा, 18 होगा, 2 9 18। अब यहाँ 3 से भी नहीं जाएगा, 3 एकम 3 नहीं जाएगा, 3 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 नहीं जाएगा, क्या जाएगा? 7 से जाएगा। क्या जाएगा? 7 7 49। तो आप कहोगे कि 196 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख देंगे 2 इंटू 2 और 7 इंटू क्या चीज? 7। आप कहोगे कि डायरेक्ट इसके बदले 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे इसी चीज को ना हम लिखे हैं भाई साहब, इसी चीज को लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। और यही इसका क्या है? आंसर है। आ जाइए। कितने लोगों को मालूम है कि एक्सपोनेंट और पावर किसको कहते हैं? एक्सपोनेंट और पावर किसे कहते हैं? एक्सपोनेंट और पावर किसे कहते हैं? आप कहोगे कि भैया अगर मान लो ये 1 लिखा हुआ है तो इसका पावर में कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 1 है। अगर मान लो ये 5 है, इसका पावर में कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट और पावर। यार एक क्वेश्चन में आएगा, भर भर का आएगा, आप समझो जरा। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट और पावर। क्या बोलते हैं? अगर मान लो यहाँ हाथी दिया हुआ है, इसका पावर अगर 2 है चाहे 5 है, तो इसी को बोलते हैं कि हाथी का एक्सपोनेंट। क्या चीज? हाथी का एक्सपोनेंट और पावर कितना है? हाथी का एक्सपोनेंट और पावर कितना है? 2 है। तो अब क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा कहीं भी। इस यूनिट का अंदर सीबीएसई वाले थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे। बच्चा तो प्राइम नंबर्स भी सीख गया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीख गया, अब इसको फंसाते हैं कहां पे कि भाई तू बता दो
इस प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना है, तो हम भी इसलिए बता दे रहे हैं कि कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ जाओ जरा, ये समझ लिए, इतना ये समझ लीजिए। अब आ गए क्वेश्चन पे, आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब आ जाइए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। देखो जरा, देखो कितना ये भूलिया रहे तुम्हारे लोग को। एक्सपोनेंट बोले, अगर पावर सीधा सीधा बोल देते हैं, देखो जरा कैसे वो खेलते हैं आपको, मतलब क्वेश्चन ना बनाने के लिए यहां एक्सपोनेंट का यूज किए हैं। अगर पावर बोल देते तो लड़का सीधा सीधे समझ जाता कि अच्छा पावर 2 का पावर, 5 का पावर, 10 का पावर, तो ये क्या बोल दिया कि एक्सपोनेंट। अगर मान लो एक्सपोनेंट नहीं सुना रहता तो कंफ्यूज होता ना। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो चीजें यहां बताया जा रहा है वो क्रीम है, आप उसको पूरा अच्छा से देख के जाओ, नहीं तो घबरा जाओगे। अब कुछ उनको बोलने का अधिकार नहीं है कि भाई एक्सपोनेंट बोल दिया, पावर बोल दिया, अब क्या कंफ्यूज करेंगे, कुछ भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, पहले क्या कह रहे हो, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या चीज, जो प्राइम फैक्टर्स है ना, पहले उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दो और उसका बोल रहा है कि सम निकाल दो। क्या चीज, एक्सपोनेंट का सम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, मतलब 196 का प्राइम फैक्टर तोड़ दो और जो पावर है उसका सम, उसका जोड़ हमको बता दो। तो हम भी कहते हैं कि चलो अभी ना इधर तोड़े थे भाई, अभी तोड़े थे ना, तो आप कहोगे कि 2 से भाग जाएगा, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 9 18, 7 7 49। आप कहोगे कि भैया 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। आप कहोगे कि अच्छा ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है क्या भाई साहब, हेलो मिस्टर, ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है क्या। तो ऐसे लिख के भी फिर घुरियाते रहो, गोल गोल घुरियाते रहो। हम बोल रहे हैं कि इसी चीज को हमने ये लिखा है, इसी चीज को हमने ये लिखा है, और ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, हैबिट में लाना पड़ेगा, नहीं तो घबराओगे। इस यूनिट के लिए ये चीज भूलो, ये ऐसा निकाल लो, लेकिन इस तरह से आपको हैबिट में लाना होगा भाई। 2 × 2 के 2 का पावर 2, 7 × 7, क्लियर है। तो अब घबराना नहीं चाहिए। अब बोल रहे हैं भाई साहब इतना काम आप कर लिए हो, तो अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको निकालना आ गया, लेकिन अब प्राइम फैक्टर निकाल के इसके पावर का सम बता दीजिए, इसके पावर का क्या बता दीजिए, सम। तो हम भी भाई बोले कि लो 2 का पावर 2 है और 7 का पावर 2 है, तो आंसर कितना आ गया, 4। इसी को न बोलते हैं भाई साहब क्या चीज, हेलो मिस्टर, इसी को न बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या चीज, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, और क्या चीज, पावर, इसी को बोलते हैं। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है ना, अब नहीं घबराओगे ना। सीबी वैशाली कैसे भी क्वेश्चन पूछे कि भाई तुमको फैक्टराइजेशन करने आता है, और उसके फैक्टराइजेशन निकाल के हमको जो भी प्राइम फैक्टर्स है उसका पावर के सम, उसके पावर का जोड़ बता दो, बता दिए ना। 2 का पावर 2, 7 का पावर 2, 2 2 कितना हो गया, 4। आपका ऑप्शन कितना है। ये कब पूछा गया है, सीबीएसई देखो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम के पेपर में देख लो, समझ रहे हैं ना। आ जाइए आगे, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन चलिए आपके सामने है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 80, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ क्या चीज, 80 एंड 300 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप कहोगे कि अच्छा, आप कहोगे कि अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें आपको डाउट चल रहा होगा कि भाई एलसीएम इसमें निकालना है। देखो जरा, आप कहोगे कि एलसीएम भी पूछ रहा है और एचसीएफ भी पूछ रहा है, तो इसका सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में खुद बुद्ध हो रहा होगा कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन क्या चीज, लिस्ट कॉमन क्या चीज, मल्टीपल, लिस्ट कॉमन क्या चीज, मल्टीपल। आप जरा गौर करिएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल अभी हम बताएंगे, वो तीर किस लिए अभी बाकी है कुछ। यहां पे एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इधर रहने दीजिए। अब इसमें आप गौर करिएगा कि इसमें 2 चीजें मिला हुआ है, 3 चीजें, मल्टीपल भी है,
कॉमन भी है और लिस्ट भी है। इसमें देखो जरा, अरे भैया इसमें फैक्टर है, कोई तो बोल रहा है कि नहीं अलग से लिख दीजिए, एक में हो गया है, एक में हो गया है। यहां देखो भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, अब आ रहा है सही सही, अब दिख रहा है सब सही सही दिख रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें देखो फैक्टर है और इसमें देखो कॉमन है, इसमें देखो हाईएस्ट है। तो सबसे पहले आप कहोगे कि भैया हमने एलसीएम के बारे में लिस्ट कॉमन मल्टीपल जाना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका फुल फॉर्म बात जाना। अगर इसी चीज को अगर कहीं भी किसी भी बुक में जीसीडी भी बोल देता है ना, तो यही मतलब है भाई साहब, जीसीडी। अगर बोल दे कि नहीं 80 और 300 का जीसीडी निकालो, तो समझो कि क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। कंफ्यूज होने का कोई दिक्कत, कैसे एक्सपोनेंट बताओ चाहे पावर बताओ, बात सेम है ना, घबराना नहीं है। तो अब आप कहोगे कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप जरा समझो कि 2 और 4 का, आप समझो 2 और 4 का हमको क्या चाहिए, 2 और 4 का हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए और क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। 2 और 4 का हमको क्या चाहिए, एचसीएफ निकालना है, सही है। आप जरा बता दो कि 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 4 का एचसीएफ कितना होगा। इस मेथड से तो हम कहते हैं कि आ जाओ, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन एकरू से सिंपल एक और सिंपलिसिटी है जिसको अभी एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा समझ लीजिए। जब दिमाग पे आ गया है कि नहीं एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट कभी भी नहीं समझ में आ गया तो इस सेशन के समझ के जाओगे। आ जाइए, चलिए हम कहते हैं कि जब 2 और 4 का बात है ना, तो आप यहाँ 2 और 4 लिख दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल? मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि भाई अगर 2 का मल्टीपल लिखना है ना, तो 2 का टेबल पढ़ते चले जाओ, कहां तक, जहां तक तुम्हारा मन करे वहां तक पढ़ते चल जाओ। अगर 4 का मल्टीपल बोला रहा है ना, तो 4 का मल्टीपल पढ़ते चले जाओ। अब कहोगे कि कहां तक जाएंगे, कहीं तक चले जाओ, हमारा मन है भाई हम जाएंगे। 2 का टेबल क्या होगा, 2 दूना 4, क्या चीज, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, हेलो अभी 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 14, क्या चीज 16, 18। हम कह रहे हैं कि भाई और आगे जा सकते हो क्या, जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, मना नहीं है, जा सकते हो। अब चलो, अब आप कहोगे कि 4 का फिर टेबल पढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 16, 20, 24, 28, 32। आगे जा सकते हो, नो इशू, कोई रोक टोक नहीं है, कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, जा सकते हो। हमारा मन किया हम वहां तक लिख के छोड़ रहे हैं, अब कंसेप्ट को समझेंगे। अब जरा इधर से चलना शुरू करो। आप कहोगे कि इधर से क्यों, अरे भाई साहब मल्टीपल समझो, तरीका समझो। 2 का मल्टीपल हमने लिख लिया, 4 का मल्टीपल हमने लिख लिया, इसका काम खत्म हो गया। आप कहोगे कि अच्छा कॉमन, तो अब कॉमन ढूंढो, इसमें कॉमन ढूंढो जरा। आप कहोगे कि कॉमन आसान है, इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो 2 तो छट गया। इसमें 4 है, इसमें 4 है क्या, हाँ है। हम कहते हैं कि इस 4 को ऐसा ब्रेक करो, ऐसा कोठा में लगा लो, लगा लिए। आप कहोगे कि अच्छा इसमें दोनों में कॉमन है, इसमें 6 है, इसमें 6 है क्या, नहीं है। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, तो दोनों में लगा लो। हम कहते हैं कि दोनों कैसे कर लो, इसमें 10 है, इसमें 10 है क्या, नहीं है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। ये क्या था रे भाई साहब, 10 था, ये 12 है, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, ताकि दोनों में है। अब आगे भी आप जा सकते हो, नो इशू, आगे भी सोच सकते हो। अब हमने देख लिया कि मल्टीपल लिख दिया, कॉमन ढूंढ लिया, अब लिस्ट ढूंढना है। क्या चीज, किसमें लिस्ट भाई, जो कॉमन फैक्टर है ना, जो ये 4 है, 8 है, ये 12 है, इसका कॉमन, इसका लिस्ट 4, 8, 12 में सबसे छोटा कौन है। आप कहोगे कि सबसे छोटा क्या है भाई साहब, 4 है। सबसे छोटा क्या है, 4 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हेलो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, खत्म। अब आप आ जाइए एचसीएफ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे देखिएगा जरा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर कैसे लिखते हैं, आप कहोगे कि 2 का फैक्टर और 4 का फैक्टर। 2 का फैक्टर क्या होगा भाई साहब, एक तो 2 ही होगा ना। अरे 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 का फैक्टर आप कहोगे एक तो 1 होगा और एक तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, हेलो होगा ना।
फैक्टर का मतलब कि उस संख्या में कितने नंबर से भाग लग सकते हैं। फैक्टर का मतलब कि उस दिए गए संख्या में कितने नंबर से भाग लग सकता है पूरा पूरी। तो हम कह रहे हैं कि दो में 1 से भाग लग जाएगा, और 2 में क्या चीज 2 से भी भाग लग जाएगा, और किसी नंबर से लगेगा क्या भाग 2 में। तो ठीक है, 2 का फैक्टर कितना हो गया 1 और 2। आप कहोगे कि 4 का, तो आप कहोगे कि 4 का फैक्टर बोले तो 1 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो आप कहोगे कि हेलो मिस्टर, हम क्या बोल रहे हैं, कोई ये मत समझो कि ये गुणा हो रहा है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, लेकिन 4 है। भाई हम फैक्टर लिख रहे हैं, तो कोई तो बोल रहा है कि नहीं फैक्टर बोले तो ऐसे लिख दीजिए, फैक्टर बोले तो ऐसे लिख दीजिए। चलो भाई आपका ही मर्जी, ऐसे लिख दिए। हम कह रहे हैं कि 2 का फैक्टर 1 और 2 है, 4 का फैक्टर 1 2 क्या है 4 है। आप कह रहे हो कि HCF निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। आप जरा बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। आप कहोगे कि एक तो 1 है, एक तो क्या है 2 है, और कोई कॉमन है क्या, ये 4 है, लेकिन 4 इसमें है क्या, हमको दोनों में के कॉमन ढूंढना है। आप कहोगे कि हमने फैक्टर निकाल लिया, 2 का फैक्टर 4 का फैक्टर निकाल लिया, इसका काम खत्म। हमने कॉमन ढूंढ लिया, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी है 2 है, इसमें भी 2 है। आप कहोगे कि हाईएस्ट जो ये कॉमन फैक्टर है ना, इसका हाईएस्ट चाहिए। तो आप कहोगे कि 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है, आप कहोगे 2। तो यही इसका क्या है आंसर है। मतलब 2 और 4 का एलसीएम 4 है, 2 और 4 का HCF कितना है 2 है। क्लियर है, इस मेथड को समझ पाए कि नहीं। आ जाइए, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हुआ हो तो कमेंट करना, नहीं तो हम क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इधर स्पेस खाली है क्या, नहीं है, स्पेस खाली नहीं है, इसके चलते हम क्या करेंगे, इस चीज को मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको हम मिटाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना। मिटा दें, चलो ठीक है, आ जाइए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। हम कहते हैं कि क्वेश्चन पे आते वक्त सावधानी रखना। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि 80 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। समझ जाओ, यही है इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग है। 2 से चले जाएगा 40 बार में, 2 से चले जाएगा 20 बार में, 2 से चले जाएगा 10 बार में, 2 से चले जाएगा 5 बार में। अब भाग जाएगा क्या कहीं, अब भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो आप कहोगे कि 80 का, आप कहोगे कि 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 का पावर, देखो जरा 2 का पावर क्या लिख दे, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 लिख देते हैं इनटू, आप कहोगे कि 5 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, इसका पावर 1 है। अब हम कहते हैं कि 300 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो। ये क्या है, ये क्या है प्राइम फैक्टर है, क्या है प्राइम फैक्टर है। ठीक है, 300 का लिखो, 2 से लेके जाएंगे 150 बार में चले जाएगा, 2 से लेके जाएंगे 75 बार में चले जाएगा। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और 3 5 क्या हो जाएगा 15। आप कहोगे कि 5 से अब जाएगा, 5 से जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या चीज 5 का स्क्वायर। अरे 5 एक यहाँ है, एक यहाँ, 5 का पावर 2, 3 अकेला है तो 3 का पावर अकेला इधर रहेगा, 2 यहाँ है 2 है। ठीक है, अब यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया कि भाई फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आप कोई बोल रहा है कि 80 का पहाड़ा क्यों नहीं लिख रहे हैं, फिर 300 का पहाड़ा क्यों नहीं लिख रहे हैं। वही तो बोले थे कि कंसेप्ट बताए हैं, अब इस चीज को आपको समझना होगा इस यूनिट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमने प्राइम फैक्टर 80 का प्राइम फैक्टर तोड़ लिया। 80 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1। और 300 का प्राइम फैक्टर तोड़ा, 300 का प्राइम फैक्टर है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2। कोई बोल रहा है कि भैया 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 नहीं लिखे तो गरज नहीं चलेगा। अरे भाई गरज तो चला लोगे, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड है कहीं ना कहीं, समझो बात को, समझो, थोड़ा कंट्रोल रखो। अब हम कह रहे हैं कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब, प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने निकाल लिया। अब आगे क्या पूछ रहे हैं भाई, एलसीएम बता दो, एचसीएफ बता दो। समझो, तो जब भी पूछे कि एलसीएम बता दो ना, तो एलसीएम को ऐसे लिख दो और एचसीएफ को ऐसे लिख दो। लिख दिए, पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि देखना है कि 80 का प्राइम फैक्टर में देखना है कि 80 का प्राइम फैक्टर जो है ना, जो ये 80 का प्राइम फैक्टर है और जो 300 का प्राइम फैक्टर है, इस प्राइम फैक्टर में अलग अलग प्राणी, अलग अलग प्राइम नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं। हमने क्या बोला, जो 80 का प्राइम फैक्टर है ना ये वाला, और जो 300 का प्राइम फैक्टर है,
कौन ऐसे अलग अलग प्राइम नंबर्स का यूज हुआ है उसको दोनों में लिख दो, उसको दोनों में लिख दो। हम कह रहे हैं कि चलो भाई 2 दिख रहा है, 2 लिख दिया, इनटू 2 यहां से भी खत्म, यहां से भी खत्म, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। आप कहोगे कि 3 है 5 है। आप जरा बताओ दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 5 के अलावा और कोई नंबर इसमें है क्या? नहीं है, नहीं है। हमने क्या किया कि दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग प्राणी कौन से अवेलेबल है? 2 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है। तो 2, अरे दोनों में कोई तो बोल रहा है कि नहीं 80 में 2 है, इसमें 2 है। नहीं भाई, अलग अलग प्राणी कहने का मतलब क्या है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मान लो ये गाय है, ये गाय है, ये भैंस है, ये भैंस है, ये गाय है, ये गाय है। तो अलग अलग प्राणी कितना हुए? आप 2 ही प्राणी है ना। भले आप कहोगे कि गाय यहां भी है, गाय यहां भी है, तो भाई प्राणी एक ही है ना। गाय कितना बार? एक ही गाय है ना। भैंस कितना? एक ही है ना, एक ही प्राणी है ना, एक ही प्राणी है। तो अब कंफ्यूजन खत्म हुआ कि 2 यहां है, 2 आया है, तो 2 2 लिख दो। नहीं, अलग अलग प्राणी का नाम लिखना है। तो 2 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, ठीक है, 2 लिख दिया। 5 है, 5 लिख दिया। 3 है, 3 लिख दिया। समझ में आ गया? अब ये काम दोनों में लिख लेना है, अब ये काम दोनों में लिख लेना है, ये काम दोनों को लिख लेना है। यहां तक स्टेप क्लियर कि अलग अलग प्राणी को लिख लिया। अब करना है, मेन स्टेप चल रहा है। अब आप कहोगे कि चलो भाई इसमें देखो जरा, वहां पे क्या है? 2 है, 3 है, 5 है। तो इसमें कौन सा मिसिंग है डिजिट? उसमें से इसमें कौन डिजिट है? तो आप कहोगे कि 2 5 है, 3 मिसिंग है। तो 3 मिसिंग है, तो 3 से गुणा करके 0 लगा दो। हेलो, थोड़ा सा ट्विस्ट यहां देख लीजिए। हम कहते हैं कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस में पढ़े थे, किसी भी संख्या का पावर में 0 लगा दे तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या का, अगर मान लो यहां पे गाय है, इसका पावर 0 लगा दे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। गाय अब गाय नहीं रह गई। अब भैंस है, इसका पावर 0 लगा दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि 3 का पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। 1 से किसी संख्या में गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वैल्यू पे नहीं पड़ेगा, इसीलिए 3 का पावर 0 हमने लगा लिया। क्यों लगा लिया भाई? देख रहे थे कि 2 3 5 अलग अलग प्राणी है, इसमें 2 5 ही है, हम 3 का पावर 0 लगा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे भैया जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्यों लगा रहे हो? समझिए ना, थोड़ा इंतजार करिए ना। अब इसमें देखिए, आप कहोगे कि 2 3 5 है, तो इसमें 2 3 5 अवेलेबल है, इसमें ऐड कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। हो गया यहां तक? अब देखो एलसीएम पे फोकस करो। सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो हम कहते हैं कि एलसीएम के लिए क्या होता है? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर चूज करो। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। आप कहोगे कि भैया कॉमन फैक्टर 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2। हम कह रहे हैं कि 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2 इसमें कॉमन है दोनों में, तो पावर कौन हाईएस्ट है? 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 कौन हाईएस्ट है? आप कहोगे कि 2 का पावर 4, तो इसमें 2 का पावर 4 लगा दीजिए। 2 का काम खत्म। अब आप कहोगे कि 3 है, तो आप कहोगे कि कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो यहां 3 है, यहां 3 का पावर 0 है, तो 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0, सबसे बड़ा पावर कौन है? 3 का पावर 1, ठीक है, तो 3 का पावर 1 लगा दीजिए। अब आप कहेंगे कि 5 बच गया, तो 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, सबसे पावर बड़ा कौन है? 2 है, तो 2 लगा दीजिए। ये तो HCF का काम खत्म हो गया। अब आप कहोगे कि एलसीएम, तो एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर लगा दो। आप कहोगे कि 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2 में सबसे छोटा कौन है? 2 का पावर 2, तो ये HCF वाला में लगाइए। और 3 बचा, 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, तो 0 सबसे छोटा है, उसको लगा दीजिए। 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, तो कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर तो 1 हो जाएगा। यहां आप कहोगे कि ये साइड से हटा देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की लिखने में बाधा ना पहुंचे, ठीक है। अब चलो आंसर आ गया है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 2 दूना 4 5 कितना हो जाएगा? 20। और यहां देखो 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4, 16 हो जाएगा। 16 5 80, 8 3 का 24, 240। तो आप कहोगे कि एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम 240 और HCF कितना? 20। समझ गए? आप कह रहे हो कि इतना खेल खेलना पड़ेगा। अरे भाई आसान है, हम आपको दिमाग का
ईच एंड एवरी डाउट को क्लियर करने के लिए हमने छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर किए। अगर हमको बनाना रहता तो हम इसको 20 सेकंड के अंदर आंसर निकालते। इतना प्रैक्टिस कर दो, इतना प्रैक्टिस कर दो। तो प्रैक्टिस में भी अगर मान लो छोटा छोटा कोई पॉइंट, अब एक्सपोनेंट है, पावर है, वो भी चीज हमको बताना है। अब किसी चीज का पावर 0 है, वो भी बताना है। अब एग्जाम में आप जब जाओगे तो ये आपके दिमाग में भरा हुआ है, किसी को समझाना नहीं है, कॉपी पेन लेके घस 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 लिखना है। आपको हमको सारा चीज बताना है ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो सारे इंफॉर्मेशन आपको मालूम रहे, क्वेश्चन का आंसर फटफट बनते जाए। ठीक है, तो आप चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 60 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब थोड़ा फास्ट देखो, अब कहोगे कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अब 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो कितना फास्ट होता है। 2 से लगाओ 30 बार में चले जाएगा, 2 से लगाओ 15 बार में चले जाएगा, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15। तो आप कहोगे कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, कितना आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब देखो पावर में 1 लगाते रहो, बार बार नहीं कहना चाहिए। अब 2 से लेके जाओ 36 से जाएगा, 2 से लेके जाओ 18 बार में जाएगा, 2 से लेके जाओ 9 बार में जाएगा, 3 से लेके जाओ 3 बार में जाएगा। अब आप कहोगे कि 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। क्लियर है। अब आप कहोगे कि यहाँ एलसीएम लिख दो और यहाँ एचसीएफ। देखो कितना फास्ट बन रहा है क्वेश्चन। अलग अलग प्राणी कितना है, 2 3 5, दोनों में क्या है 2 3। इसमें और इसमें अलग अलग प्राणी कौन सा यूज हुए प्राइम फैक्टर में, तो आप कहोगे कि 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, तो दोनों में लिख दो 2 3 5। क्लियर है, 2 3 5। इसमें भी लिख दो 2 3 5। हो गया। अब आप कहोगे कि वही कंसेप्ट, अलग अलग प्राणी का नाम लिख दिए। अब हम देखेंगे कि दोनों में वो बराबर मिलाना चाहिए, रहना चाहिए। 2 3 5, तो 2 3 5 ऊपर वाला में है, नीचे वाला में नहीं है। क्या नहीं है, 2 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 लिख के उसका पावर में 0, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि हाईएस्ट एलसीएम के लिए, यहां पे समझो एलसीएम के लिए, आप कहोगे कि एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर वाला ले लो। तो हम कहते हैं कि कॉमन फैक्टर यहां 2 का पावर 2, यहां 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 क्या है, बड़ा है, तो 2 का पावर 3, और इसमें 2 का पावर छोटा है 2, तो 2 ले लो। एलसीएम एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो आप कहोगे कि 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 में सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो एलसीएम वाला में लिखो। सबसे पावर छोटा 2 है, तो एचसीएफ में लिखो। ऐसे ही आ जाओ, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 में सबसे बड़ा पावर 2 है, तो एलसीएम वाला में। अब पावर सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो एचसीएफ वाला में। अब 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0 में सबसे बड़ा पावर 1 है, तो एलसीएम वाला में। अब 5 का पावर 0 सबसे छोटा है, तो एचसीएफ वाला में। आप कहोगे कि इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 3 का मतलब 8, 8 5 40 और 4 9 27, कितना हो जाएगा 270, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 दूना 4 3 क्या हो जाएगा 12, और यही इसका क्या है आंसर है। मतलब कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 60 एंड 72 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लिया। एलसीएम 270, एचसीएफ 12। इसमें देख लेना जी, 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40 और 40 9 40 9, हेलो 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 हेलो, 40 और 9 9 चौका 36 होगा ना भाई, 360। हेलो 360 होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सब पे। 360 एलसीएम है। क्लियर है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अब इसको देखिएगा जरा, इसको देखिएगा जरा। अब आप कहेंगे कि ये 3 डिजिट है, 3 दिया हुआ है, 30 है, 72 है, 432 है, इसका कैसे करेंगे। अरे वैसा ही करना है जैसा दो नंबर दिया रहता है, वैसा करना है। ठीक है, आ जाओ। आप कहोगे कि फटाफट आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दो, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दो। आप कहोगे कि 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दो, जल्दी 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 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दो। आप कहोगे कि 30 का, अच्छा 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, हो गया हो गया। आप कहोगे कि 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना लिख लिया भाई साहब, 2 इंटू 3 इंटू क्या चीज 5। ओके। अब 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़िए और 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िए। 72 का क्या हो जाएगा, 36 बार में चले जाएगा, 18 बार में चले जाएगा, 9 बार में चले जाएगा,
और 3 से 3 बार में चले जाएगा। तो आप कहोगे कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसका 432 का 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दहाइया 20, 2 चौका 8 2 अट्ठे 16। क्लियर है। आप कहोगे कि 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8। अब 2 से जाएगा ना, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 6, ठीक है, 3 नवा 27। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, 3 त्रिका 9। आप कहोगे कि 2 का पावर, हेलो ये कौन लिखा है भाई साहब, ये 2 है रे, 5 है रे भाई साहब। ठीक है, 2 का पावर कितना, 1 2 3 4। तो आप कहोगे कि 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर कितना आया है भाई साहब, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। अब क्या निकालना है भाई साहब, एलसीएम बताना है ना, एलसीएम लिखिए। एचसीएफ बताना है ना, एचसीएफ लिखिए। अलग अलग प्राणी देखिए दोनों में कौन सा है, अलग अलग प्राणी का नाम बताइए, अलग अलग प्राणी का नाम बताइए। 2 3 5, 2 3 2 3, मैंने 2 3 5 यूज हुआ है, 2 है 3 है 5 है। क्लियर है, इसमें भी 2 है 3 है 5 है। लिख लिए, लिख लिए। अब आप कहोगे कि चलो भाई 2 3 5 ऊपर में 2 3 5 है ना, तो 2 3 5 ऊपर में अवेलेबल है, पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 है। अब इसमें भी 2 3 है 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 कर लीजिए। इसमें 2 है 3 है 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 कर लीजिए। आप कहेंगे कि चलो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि एलसीएम के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो देखो जरा, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो एलसीएम वाला में। और सबसे 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1 में लिस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 2 का एचसीएफ में लगा दीजिए। कॉमन फैक्टर 3 3 3 सब में कॉमन है, तो लिस्ट पावर देखो जरा, लिस्ट पावर सबसे 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का पावर 3 है, और लिस्ट पावर क्या है, 3 का पावर 1 है, तो एचसीएफ में लगा दीजिए। आप कहेंगे कि देखो 5 का पावर यहाँ 1 है और 5 का पावर 0, 5 का पावर 0, तो सबसे 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 0 सबसे छोटा है। आप कहोगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 का पावर 4 का मतलब 16, 16 5 80, 80 और 27 में गुणा करना है। क्या चीज, 80 और 27 में गुणा करना है। देखो जरा, 80 और 27 में गुणा करना है, 8 7 56 का 6, 5 आ जाएगा, 8 दूना 16, 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 0 6 21 60 कितना आ जाएगा आंसर, 21 60। इसका वैल्यू 1, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। और यही आपका क्या है, और यही आपका क्या है, आंसर है। देख रहे हैं ना, देख रहे हो, देख रहे हो कितना मजेदार है ये चीज। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, नहीं नहीं आपको नहीं देंगे, ठीक है। देखो 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 जरा, द प्राइम द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोले तो पावर, एक्सपोनेंट बोले तो पावर, द पावर ऑफ 5, द पावर ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37 50। क्या बोला जा रहा है कि 37 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिए। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 5 आएगा ना, उसका पावर बता दीजिए। कितना घुमाया है भाई, कितना घुमाया है क्वेश्चन, कि नहीं बबुआ सबको मालूम है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ते हैं, लेकिन ई का कंफ्यूज कर रहा है कि नहीं, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अवेलेबल है ना, तो उस 5 का पावर कितना है बता दो। कोई बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, सबका पावर जोड़ देगा तो घबरा जाएगा ना, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 37 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ते हैं। 37 50 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते हैं। देखो जरा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 3 से जाएगा, 3 छक्का 18, 3 दूना 6 नहीं जाएगा, 5 से लेके जाओ, 5 तिहाई 15, 3 5 सत्ते 35, 5 25, क्या चीज 5 25 हो जाएगा कि नहीं। हेलो 5 तिहाई 15, 3 37 होगा, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। देखो यहाँ पे ठहरिए 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 ठहरिए, देखिए 5 तिहाई 15, 3 बचेगा 37 होगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 25 होगा, तो 5 25। क्लियर है, इस तरह से घबराना नहीं है। एक बार और लेके चले जाओ, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और जाएगा किसी से, 3 दूना 6 11 नहीं जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई साहब 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 71, आ जाओ, आ गया ना, 2 5 का पावर 2 इंटू 71, सही है कि नहीं। 5 सत्ते 35
5 एकम, हाँ सही है। तो अब क्या बोला जा रहा है, अब यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, तो क्या ये सबको जोड़ना है? नहीं बबुआ नहीं, यहीं पे मार खा जाओगे, यहीं पे मार खा जाओगे। इसमें खाली बोला जा रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5, एक्सपोनेंट यानी खाली 5 के पावर, खाली 5 के पावर बताना है बबुआ। 5 का पावर कितना है? 2 है। तो आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में क्या लिखोगे? द एक्सपोनेंट, आंसर वालों को बताओगे ना, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, the exponent of 5 in the prime factorization of 3850 is equal to 2, और यही इसका क्या है? आंसर है। देखो कितना घुमा के ये पूछ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहाँ है, देखो उस 5 का पावर कितना है वो बताओ मेरे को। समझ गए ना? तो इतना दिमाग में बात लेके चलना होगा। कहाँ पूछा था? देखो सीबीएसई 2021 में, घबरा जाओगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके क्या करना है? आंसर करना है। देखो जरा, अब 96 का देखो जरा, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए। ठीक है, अब क्या बताना है आपको? क्या बताना है? एलसीएम बताना है, कमेंट करना है, एचसीएफ बताना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये दोनों आंसर हमको क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, 96 का प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 404 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, एलसीएम और एचसीएफ हमको कमेंट करना है। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी जो आपका बुक है उसमें का है, लाइट नहीं लेना है। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए, इसका आ जाइए। आप कहेंगे कि इसका बता दीजिए, एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है, और ये भी तो आसान है लेकिन हम बता देते हैं, एचसीएफ बताना है। तो आप कहोगे कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन बता दो, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 तिहाई 6, मतलब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। देखो, और 72 का बता दो, तो 72 का भी देखे थे ना, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, और एक बार और चल जाएगा, 3 3 का 9। तो आप कहोगे कि 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। और अगला क्या है? 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे तोड़ोगे? 2 से 60 बार में चले जाएगा, 2 से 30 बार में चले जाएगा, 2 से 15 बार में चले जाएगा, और 3 से 5 बार में चले जाएगा। ठीक है, तो 120 का क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू क्या चीज? 5, मैंने 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया। अब आप कहोगे कि हमको क्या बताना है? एलसीएम। तो अलग अलग प्राणी 2 3 5 अवेलेबल है ना, 2 है, 3 है, 5 है, अलग अलग प्राणी है, अलग अलग प्राणी है, 2 3 5 है। थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो, प्रैक्टिस अब गए। ठीक है, अब आप कहोगे कि तीनों में बता लो, 2 3 5, तो इसमें 2 3 है, 5 नहीं है, तो 5 लिख के उसका पावर 0, 2 3 है, 5 नहीं है, तो 5 लिख के उसका पावर 0, 2 3 5 अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे कि 2 पे फोकस करो, तो कॉमन फैक्टर एलसीएम लिख रहे हैं ना, तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, और लिस्ट पावर कितना है? 2 का पावर 1 है। आप कहोगे कि 3 पे फोकस करते हैं, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, तो देखो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर, हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, लिस्ट पावर कितना है? माने कम छोटा पावर कौन है? 1 है। तो आप कहोगे कि 5 का पावर 0, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है 5 का, और लिस्ट पावर कितना है? 0। आप कहोगे कि इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40, 4 9 36, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा, 2 3 6, इसका क्या हो जाएगा? 6। देखो क्लियर है? आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अब देखो, ये सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 2016 का क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन, हम इसको आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे। आ जाइए जरा, पूछा जा रहा है कि फाइंड एलसीएम, खाली एलसीएम पूछा जा रहा है, एचसीएफ का तो धीरे छोड़ दिया, एलसीएम बोला जा रहा है। तो आप कहोगे कि 25 और 20 का जल्दी जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दो, तो आप कहोगे कि 2 से जाएगा, जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 2 छक के 12। अगला चलो, 2 छक के 12, 2 तिहाई 6, एक बार और चल जाओगे, 2 तिहाई 2 एकम 2 पच्चे, जाएगा 2 से? नहीं जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, और 3 पचे 15, 2 डिजिट एक बार आ गया ना। आप कहोगे कि 3 3 का 9, 3 पचे कितना हो जाएगा? 15, 3 से नहीं जाएगा, 5 7 35। आप कहोगे कि हमने क्या निकाल दिया भैया साहब? हमने क्या निकाल दिया भैया
यहाँ पे 10 530 का भी निकाल लीजिए, 10 530 का भी निकाल लीजिए। आप कहोगे कि हमने 25 और 20 का क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। क्या चीज, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का 5 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका है, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका है। अब 10 530 का निकालो, 2 से लेके जाओ, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10। अब जाएगा 2 से, नहीं जाएगा। 3 से लेके जाओ, 3 एकम 3, 2 जाएगा 22 होगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 से 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 2 हो जाएगा, 3 अठे 24 चले जाएगा 3 से, 3 पचे 15 2 25, 3 अठे 24, 3 पचे 15। अच्छा, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रहा ना, कैसे 3 अठे 24 2 25 कैसे कर रहे हैं, ये सब मालूम है ना। अरे भाई 3 से भाग लगाओगे तो 3 से 5 बार में जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड इधर जाएगा, 25 होगा, 3 से भाग लगाओ, 3 अठे 24, 1 बचेगा, 15 होगा, 3 पचे 15, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 एकम 3 हो जाएगा तो कितना 28, 3 नवा 27 हो जाएगा, 3 नवा 27, 3 पचे 15, ठीक है। अब 5 से जाओ, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 4 5 नवा 45, एक बार और 3 से लेके चल जाओगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। तो 10 530 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि एक तो 2 है, यानी 2 का पावर 1 इंटू 3 कितना बार है, 1 2 3 4, यानी 3 का पावर क्या चीज 4 इंटू 5 भी है क्या, 5 एक बार है, 13 एक बार है, तो 5 एक बार है, 5 का पावर 1, 13 एक बार है, 13 का पावर 1, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो अलग अलग प्राणी देख लो, प्रैक्टिस करना होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको लेट लग जाएगा। 2 3 5 7 13 क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और क्या है 7 है और क्या है 13 है, ठीक है। खाली एलसीएम निकालना है तो कॉमन देख लीजिए, सब में है ना, 2 3 5 7 और 13 इसमें नहीं है, तो 13 लगा के क्या चीज, उसका पावर 0। 2 3 5 7 नहीं है, 13 है, 7 इसमें लगा के 7 का पावर 0। अब कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर ढूंढना है आपको। कॉमन फैक्टर 2 का पावर 3 और 2 का पावर n, तो एलसीएम है, तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 3 है। अब 3 का पावर 2 और 3 का पावर 4, तो हाईएस्ट पावर कितना है 4 है। 5 पे देखिए, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1, तो दोनों बराबर है, तो पावर 1 ले लो। 7 का पावर 1 और 7 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितना है 7 का पावर 0, 7 का पावर 1 में हाईएस्ट पावर कितना है 1 है। 13 का पावर 1 और 13 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितना है 1 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप कहोगे कि 2 का पावर 3 का मतलब 8, 3 का पावर 4 का मतलब 81 और 5 गुणे 5 और 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा ना। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए। आप कहोगे कि 8 एकम 8 पचे 40, 13 सत्ते 91 है ना, 13 सत्ते 91, इसको गुणा कर लीजिए ना। आप कहोगे कि 8 एकम 8 एकम, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 81 और 8 में कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 अठाई 64, 648 और 5 में फिर से गुणा करिएगा। 648 में 5 से गुणा करेंगे, अच्छा है ऐसा 648 है ना, उसको गुणा कर लिए। 5 एकम 5 5 45, 5 एकम 5 5 45, 5 एकम 5 5 45, 5 हेलो 455 से गुणा करो। 455 से गुणा करेंगे, कहाँ गुणा करेंगे भाई साहब, 455 से, ठीक है। यहाँ पे देखो ज़रा 3 बार में जाएगा। 648 कहाँ कर दें, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। फिर यहाँ पे भी जगह नहीं है ना, यहाँ पे भी जगह नहीं है। हम इसको थोड़ा खिसकाते हैं। यहाँ पे जगह बनाने के लिए हम थोड़ा इसको खिसकाएंगे। देखो ज़रा, आ जाइए, इसको थोड़ा हम खिसकाएंगे, ठीक है। खिसका दिए। अब आ जाइए। अब आप कहेंगे कि हमको गुणा किस में करना है,
8 में करना है, 81 में करना है, 5 में करना है और 13 सतह 91 में करना है। तो आप कहोगे कि 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 648 और 5 एकम 5 और 5 नवा 45, इसमें गुणा करना है। 5 अट्ठे 40 का इतना हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 24, 2 आ जाएगा, 5 छक्का 30, 2 32 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 0 4, 5 चौका 20, 4 24, 2 हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 2 3, 4 चौका 16, 3 19, 1 4 छक 24, 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 चरी 8 हो जाएगा, 9 3 12, 2 15 का 5 1 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा क्या आपका? देख लो कहीं आंसर में गलत है क्या, देख लेना, ठीक है, देख लेना। 0 4 2 4 6 2 8 3 2 5 9 5, देखो यहाँ पे देखो 5 और 9 14, 14 होगा ना, 4 होगा, 14 का 4 1, 5 3 8 1 9, ठीक है। 29 4840 क्या है आपका एलसीएम है। क्या चीज? एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे देखो जरा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 294840, 294840। क्लियर है? यही इसका क्या है आंसर है। इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कर लेना है, रिपीट हो जाए कहीं। आ जाइए आगे आ जाइए। इसका देखो जरा, इसको आपको बताना है। क्या चीज? इसको आपको बताना है। क्या करना है? 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ना है। अब आप कहोगे कि 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ना है और 117 का, ठीक है। कैसे तोड़ोगे? आप कहोगे कि 2 से 13 बार में चले जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो जरा, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 का पावर 1 इंटू 13 है, 13 का पावर 1। 65 का क्या है? 13 5 65, ठीक है। इसका भी आप कहोगे कि 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है भाई? 5 का पावर 1 इंटू 13 का पावर। अब समझ में आ रहा है ना 5 का पावर 1 क्यों लिख रहे हैं, 13 का पावर 1 समझ में आ गया ना। इसका कहोगे कि 3 3 का 9, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 9 27, एक बार में और जाएगा, 3 एकम 3, समझ में आ गया। अब 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया ना, 3 का पावर 2 इंटू 13, ठीक है। अब आप कहोगे कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अलग अलग प्राणी देखो, 2 है, 13 है, 5 है, 3 है, 2 है, 13 है और 5 है, 2 है, 13 है, 5 है और 3 है, ठीक है। 2 है, 13 है, 5 है, 3 है। देखो 2 है, 5 है, 13 है, 3 है। आप कहोगे कि 2 3 5 13 लिखते, कहीं का कहीं लिखो। सिर्फ आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जो भी है ना, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, ऐसा दिमाग में लगा दो। अब आप कहोगे कि ठीक है, हम किसमें क्या नहीं है? 2 13 5 3, 2 13 क्या है? 5 नहीं है, इसमें 0 लगाओ, 3 नहीं है, इसमें 0 लगाओ। इसमें 5 13 है, मीन्स 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 13 भी नहीं है, ये भी लगा लो। आप कहोगे कि 3 13 है, यानी 2 नहीं है, 5 नहीं है और क्या चीज नहीं है? हेलो, 2 3 5 13, 2 3 5 13, 2 3 5 13, 2 3 5 13, 13 है ना भाई साहब इसमें, ठीक है। 2 3 5 13, ठीक है। अब हो गया, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में बराबर हो गया। अब कहते हैं कि एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर की, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो आप कहोगे 2 का पावर 1 यहां है, 2 का पावर 0 यहां है, 2 का पावर 0 यहां है। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0। हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। लीस्ट पावर कितना है? 0। तो एलसीएम हैसियत में लिख दीजिए। अब आप 13 पे फोकस करो। 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, माने मैक्सिमम पावर 1 है और लीस्ट पावर 1 है। क्लियर है? अब आप कहोगे कि 5 पे, तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। हाईएस्ट पावर 1 है तो एलसीएम में, लीस्ट पावर 0 है तो एचसीएफ में। आप कहोगे कि 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 2। हाईएस्ट पावर 2 है, लीस्ट पावर 0 है। तो आप कहोगे कि इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। 3 3 का 9, 9 5 45, दूना 90 और 13, 90 और 13 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 13 13, 3 0 0, 3 0 0, 3 9 27 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 9 2 11 70 आंसर आ जाएगा इसका, 11 70। देख लेना गुणा करके, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एलसीएम 11 70, एचसीएफ 3, राइट।
आ जाइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत सूक्ष्म क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट करिएगा, ठीक है। 12, 15, 21 का कैसे करोगे? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या निकालना है? एलसीएम बताना है और क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो इसको आपको बताना है, फिर इसको भी आपको बताना है। हम इसका बता देते हैं, इसका बता देते हैं। आप कहोगे कि भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, कैसे बताएंगे? समझिएगा जरा। हम कह रहे हैं कि आप देखो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 17 का पावर 1। 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि 23 का पावर, कोई तो बोल रहा है कि डायरेक्ट लिख ना दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ के लिए क्या करोगे? एचसीएफ के लिए क्या करोगे? इसलिए थोड़ा ठहरो, सीख लो कंसेप्ट। 29 है ना, 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 29 का पावर 1। अब आपको क्या क्या निकालना है? अब आपको क्या क्या निकालना है? एलसीएम बताना है, एचसीएफ बताना है, एलसीएम बताना है, एचसीएफ बताना है। हम कहते हैं कि इसमें अलग अलग प्राणी देखो, आप कहोगे कि अलग अलग प्राणी 17, 23, 29 है, तो दोनों में लिखो 17, 23, 29। अब इसका पावर, अब इसमें भी 17, 23 और क्या चीज? 29। अलग अलग प्राणी हमने लिख लिया, कंसेप्ट लिख लिया कि भाई तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में 17, 23, 29 अवेलेबल है। हमने दोनों में 17, 23, 29, 17, 23, 29 लिख लिया। अब क्या कंसेप्ट है? एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, क्या चीज? एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो आप कहोगे कि भाई 17, 23, 29 है, तो इसमें खाली 17 है ना, तो इसमें 23 का पावर 0 और 29 का पावर 0 लगा लो। इसमें 23 है, 23 है, 23 है ना, 17 नहीं है, 17 नहीं है, तो 17 का पावर 0 और 29 का पावर 0 लगा लो। इसमें 29 है, 17 मिसिंग है, तो 17 का पावर 0, 23 नहीं है, तो 23 का पावर 0। अब आ जाओ, अब जरा आ जाओ। अब आपको लग रहा है कि ओहो ये बीमारी था, हाँ यही बीमारी था, यही बीमारी था। आ जाओ, आ जाओ। हम कहते हैं कि 17 पर फोकस करो, तो 17 का पावर 1 है यहाँ पे, 17 का पावर 0 यहाँ पे है, 17 का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो एलसीएम में 17 का पावर 1, लिस्ट पावर कितना है? 0 है, खत्म। 23 का पावर 0, 23 का पावर 1, 23 का पावर 0। हाईएस्ट पावर कितना है? आप कहोगे कि 1 है, तो एलसीएम में। लिस्ट पावर कितना है? 0, तो एचसीएफ में। आप कहोगे कि 29 का पावर 0, 29 का पावर 0, 29 का पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 29 का पावर 1 है, लिस्ट पावर 29 का पावर 0 है। तो अब कहोगे कि ओहो देखो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 1 गुणा होकर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ गया। अब 17, 23, 29 में गुणा कर लो। 17, 23, 29 में गुणा करना है ना, तो 17 में और 23 में गुणा कर लो, फिर 29 में करेंगे हम, 29 में करना है, ठीक है। अब कहोगे कि 17 तिया 51 का 1, 17 तिया 51 का 1 5 आएगा, 17 दूना 34, अब 5 कितना हो जाएगा? 39, और 29 से गुणा करना हमारा कहा है। 9 एकम 1, 9 एकम 1, 99, 81 का 1 8, 9 3 27, 8 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 9 18, 1 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 9 ये 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 1, 7 3 10 1 11 33 9 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 33 9। आपका क्या है? एलसीएम है। एलसीएम कितना? 11 33 9, एचसीएफ कितना? 1। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो कंसेप्ट बताया गया है प्रैक्टिस कर लो, कभी भी लाइफ में प्राइम फैक्टराइजेशन भूलने की चांसेस नहीं होगी, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये बोल दिया है सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 2016 में, क्या बोल रहा है कि भाई साहब एलसीएम, क्या चीज? एलसीएम बता दीजिए और एचसीएफ बता दीजिए। किसका? 90 का और 144 का। तो फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन इसका तोड़ दीजिए, टाइम हो रहा है 1 घंटा से ज्यादा हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दीजिए। आप कहोगे कि 2 से 45 बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, क्लियर। प्राइम 2 3 का पावर इतना देखो जरा, देखो जरा। आप कहोगे कि 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़े हैं, तो आ गया 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 आ गया ना, 5 का पावर 1। 44 का देखो, 2 7 14 72 हो जाएगा, 2 से 36 हो जाएगा, 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा और 3 से चले जाएगा, क्लियर है। तो आप कहोगे कि 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? ये क्या है भाई साहब? 2 है ना, 2 का पावर 4, क्या चीज? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा।
अब आप कहोगे कि अलग अलग प्राणी लिख लो। अलग अलग प्राणी क्या है? अलग अलग प्राणी, अलग अलग प्राणी। देखो भैया, अलग अलग प्राणी 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, मतलब 2 3, एक ही पेन से लिखिए जरा। 2 है, 3 है, 5 है, समझ आ गया ना? 2 है, 3 है, 5 है। अब क्या करना है? अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या है कि हमको दोनों को बराबर करना है। बराबर कैसे? 2 3 5 है ना, तो 2 3 5 ऊपर वाला में है, 2 3 है, 5 नीचे वाला में नहीं है, 5 का पावर 0। अब क्या करना है? एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो यहां पे देखो 2 का पावर 1, 2 का पावर 4, तो हाईएस्ट पावर 4 है, लिस्ट पावर कितना है? 1 है। अब देखो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो हाईएस्ट भी 2 है और लिस्ट भी कितना है? 2 ही है। 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर 5 का 1 है, लिस्ट पावर 5 का 0 है। तो आप कहोगे कि इसका आंसर, तो 2 का पावर 4 का मतलब 16, 16 25 80, 8 9 72, कितना हो जाएगा? 720, और इसका 1 हो जाएगा, 3 3 का 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। तो आपका आंसर कितना हो गया? 720, एलसीएम 18 क्या हो जाएगा आंसर? यहां गुणा करके देख ले लो भाई साहब। 2 का पावर 4 का मतलब क्या है? 2 का पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, और 3 3 का 9 और 5, यही है ना? तो आप कहोगे कि 16 25 कितना हो जाएगा? 80, 80 और 9 8 72, 720। सही है, हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट में। अब आपको वीडियो को शुरू में हमने बोला था कि कितने लोग बोलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिट 1, नंबर सिस्टम, रियल नंबर थोड़ा बोरिंग है। क्या आपको किसी भी पॉइंट पे बोरिंग लगा है? और इस 1 घंटा के वीडियो अगर आप अच्छा से देखे हो, अच्छा से समझे हो, तो अब जाओ उस यूनिट को खोलो, देखो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कहां कहां हुआ है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। ठीक है, और इस चैनल पे 10th क्लास के, चाहे ईपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सबको दिमाग में रखते हुए इस कंटेंट को डिजाइन किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल निफिक्र रहिए कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।